अरे सब तुमने तो मुझे मैसेज किया। तुमने तो हमें बुलाया था। मैंने आपको नहीं बुलाया माँ। सुरेखा तुम? सरप्राइज! अरे ये बड़ी वाली टेबल हमारे लिए बुक है। ओके, आप सब बैठ जाइए। डैडी, आपकी जगह बैठिए जल्दी। अच्छा आप लोग बैठो। ओके ठीक है ठीक है। हाँ ओके। अरे आप उधर उधर। अच्छा ओके ओके अरे आप ठीक है। इधर। हैप्पी फैमिली लंच। क्या बात है कार्तिक? हैं? कुछ खास है आज? अब देखा जाए तो है भी और नहीं भी। कोई त्योहार नहीं, किसी का बर्थडे नहीं है, पर आज हम सब साथ हैं, तो ये भी कोई त्योहार से कम है। हम लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते। नाश्ता भी तब साथ में करते हैं अगर कोई डिस्कशन करना हो। और लंच और डिनर का तो सवाल ही नहीं होता अनलेस कोई पार्टी हो। तो सोचा कि आज यही चीज को सेलिब्रेट कर लेते हैं कि हम सब साथ हैं। लेकिन तुम लोगों ने बहुत ही सही प्लानिंग की है, मानना पड़ेगा। स्पेशली ये सबके फोन चुराने वाला आइडिया। सीरियसली मुझे तो पता ही नहीं चला, पर जो भी है अच्छा है। ये खाली चेयर उसी की है। और देखिए वो आ गया। बेटा ये कुर्सी आगे रख दो। मैनेजर, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कहा गया था कि सब गोयनका का होना जरूरी है। स्टिल थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है सबको साथ में देखकर। थैंक यू किट्टू और नायरा। अभी तो और भी मजा आएगा दादी। हमने कुछ और भी प्लान किया है। हाँ पर उससे पहले सब लंच कर लेते हैं। कुश, क्या कर रहे हो तुम? रखो प्लेट्स। ये दोनों भी ना दादी। जल्दी से ऑर्डर करें प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। पी लीजिए। घर में घुसने नहीं दिया तो पीछा करना पड़ा। और तू बेटा कुरियर नहीं होगा, तेरी होगी हैंड डिलीवरी। मैं आपको एस्टीमेट भेजता हूं और आप देख लीजिएगा। ओके ओके भाई। हाँ अभी बताते हैं, होल्ड कीजिए आप। लल्ला सुन जी बेटा, ये कॉर्पोरेट मील का क्या हिसाब है? दादाजी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं, जरा मैं बड़ी दादी के घुटनों पे मालिश कर दूं। हाँ 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 अच्छा थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं आपको। जिम्मेदारियां बांटने से बोझ हल्का हो जाता है गुड़िया रानी, लेकिन अगर वो भी ना कर सको तो सिर्फ अपने साथी के साथ खड़े रहो, उससे हौसला दुगना हो जाता है। मिस कीर्ति, जी मैं माला हूँ, नर्स। मुझे सुहासिनी जी ने बुक किया है कावेरी नाम की पेशेंट के लिए।
किसी नर्स की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। पर मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है और एडवांस में पेमेंट भी हो चुकी है और कहा है कि देखिए, मैंने आपको कहा है ना कि कोई गलतफहमी हो गई होगी। हमें आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अरे क्या है? भैया राजू आ गया क्या? अरे नहीं नहीं लव कुश, वो इस साइड का टेबल थोड़ा सा वॉबली है, ये देखिए ना, ऐसा ऐसे ऐसे हिलता है बस। हाँ इधर जाइए, ये देखिए। सॉरी गाइस, तुम्हारी खुशियों में आग लगाने के लिए ना ये लिफाफा भेज रहा हूँ। बेटा सॉरी। ये क्या कर दिया आपने? संभाल के उठना चाहिए था ना। आपकी वजह से हाथ जल गया पापा का। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, I'm okay। I'm really sorry, वो अचानक। क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हो? मुझे भी ख्याल रखना चाहिए था, इट्स माय फॉल्ट आल्सो। एक काम करता हूँ, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, अभी लेकर आता हूँ मैं। रुक जाओ, हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के पास आने की? छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं चाहता उसके तो पास ही नहीं आ सकता। शायद पूरी फैमिली साथ थी इसलिए। I'm absolutely fine, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बेचारा कार्तिक खामखा गिल्टी फील कर रहा होगा। अरे सारी गलती उन्हीं की है, पता नहीं कहाँ ध्यान था उनका, कैसे उठ रहे थे। और अभी तो सिर्फ दाल गिरी है, और भी बहुत कुछ हो सकता था। जिन्हें सब मिल जाता है ना, उन्हें कभी कदर नहीं होती, और जिन्हें कुछ नहीं मिलता वो ही समझ सकते हैं ये सब। बस शुभम, बेतु की बातें मत करो। हमारे किट्टू को हमसे ज्यादा नहीं जानते तुम, और उसे किसकी कितनी परवाह है ये तुमसे जानने की जरूरत नहीं है हमें, या और किसी से भी। और छोटे हो, बड़े भाई का आदर करना सीखो, बदतमीजी नहीं। एक मिनट, मैं देख क्या थी। ये मैम आपके लिए एक सांप देके गए। तो वही एनवेलप है जो राघव ने वेटर को दिया था। क्या है इसमें?
मेरा पार्सल तुम्हारे पास कहाँ से पहुंच गया? वो उस वेटर ने कहा कि ये किसी ने भिजवाया है मेरे लिए। अरे हाँ, वो मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारे या मेरे नाम से भिजवा देना, तो शायद इसलिए। कार्तिक, तुम ठीक हो ना? और इतनी देर कैसे लगा दी मेडिसिन लाने में? ये मिल ही नहीं रही थी, कार में ढूंढते ढूंढते। ओह गॉड, मैं कार लॉक करना ही भूल गया। मैं अभी लॉक करके आया, तुम प्लीज ये जल्दी से उनके हाथ में लगा देना, प्लीज जल्दी करो, मैं अभी कार लॉक करके आया। हाँ। जल्दी करो प्लीज। शक सही था मेरा। राघव यही कह रहा था वेटर से उस वक्त, ये लेटर नायरा को देने। डियरेस्ट टीना, प्लीज ये लेटर फाड़ना नहीं, पूरा पढ़ना इसे। तुम बिलीव नहीं करोगी, लेकिन पिछले 1 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है। आई नो यू हेट मी, मैं बहुत बड़ा लूजर निकला और मेरी वजह से, क्या मेरी वजह से तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा? इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ टीना, हो सके तो मुझे माफ कर दो। एंड ट्रस्ट मी, मैं कभी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम जहां हो, जिसके साथ हो, खुश रहो, दैट्स ऑल आई वांट। तुम्हारा राघव। थैंक्स। आप नाराज है मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हूँ। मुझे वो नर्स वाली बात बिल्कुल नहीं पता थी। आई स्वेयर, अगर दादी ने मुझे जरा सा भी आइडिया दे दिया होता तो मैं घर वालों से पहले पूछती और फिर ही उसे बुलाती। लेकिन आपने उसे ऐसे वापस क्यों भेज दिया? अगर वो आ ही गई थी तो उसे रख लेते। अब बड़ी दादी को प्रोफेशनल केयर मिल जाती। और वैसे भी हम उनकी तरह तो नहीं समझ पाते ना पेशेंट्स की जरूरतों को। एक बात बताइए कीर्ति, जब बचपन में हमें चोट लगती थी तो हमें डॉक्टर चाहिए होता था या फिर मम्मी पापा? कोई माने या ना माने, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि हमारे अपनों की देखभाल, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। और ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है। इस उम्र में बुजुर्ग लोगों को किसी प्रोफेशनल केयर की जरूरत नहीं होती, बल्कि पर्सनल केयर की होती है। आप दादी से कह दीजिए, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो फिर ठीक नहीं लगेगा। नायरा, कार्तिक कहाँ है? कितनी देर से फोन बज रहा है? हो सकता है कोई अर्जेंट कॉल हो। जी पापा, मैं देखती हूँ। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? कार्तिक, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, वो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स देखकर थोड़ा, पर तुम किसी को बताना मत अभी, मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा,
तुम ये फोन तो देख लो, बहुत देर से बज रहा था। ऑफिस से ही है। तुम चलो, मैं आता हूँ। बस अभी आया। भैया कहाँ है भाभी? बस आ रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, डेजर्ट में आप लोग क्या लेंगे? शुभम, डिजर्ट में क्या लोगे? हाँ शुभम, बताओ। आज पूरी फैमिली तुम्हारी पसंद का मीठा खाएगी। बोलो क्या पसंद है तुम्हें? बेटा, मेनू सर्व कर दो। अरे भाई ये सब क्या लिखा है इसमें? कोई फोटो वोटो तो लगा देते। अब हमें कोई सपना थोड़ी आएगा कि ये क्या है। हाँ एक काम करो, ये ले आओ सबके लिए। तेरा मिसू मड़पी। अरे मड़पी नहीं भैया, मड़पा है। एक काम कर, तेरे पास जितना कुछ भी है ना मीठा में, जितना कुछ भी है वो सब ले आ। ये गोइंका का ऑर्डर है और बहुत रईस है हम लोग, समझा? जल्दी से। मैं तो आज के बाद दोबारा यहाँ नहीं आ सकती। So embarrassing। क्या क्या कहा आपने? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपको इतनी शर्म आ रही है? शुभम, धीमी आवाज में बात करो। सब लोग मुड़ मुड़ के हमें ही देख रहे हैं। तो देखने दो ना, ये तो अच्छी बात है। कल के अखबार में फोटो आ जाएगी। बच्चों की तरह बिहेव मत करो शुभम। बड़े जो कह रहे हैं उसे समझो और चुपचाप बैठो। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठो, मैं चलता हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ रहने से तो आपकी शान कम होती है ना। ये फैमिली गेट टुगेदर था तो सब साथ ही जाएंगे, ओके? मुझे तो बहुत ज्ञान दे रही थी ना। अब बड़े भैया जो इतनी देर से गायब, उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कार्तिक गुस्सा होके या नाराज होके नहीं गया है, फोन पे बात कर रहा है किसी से कुछ काम की। और तुम बात बात पे बिना मतलब के क्यों कंपटीशन कर रहे हो शुभम? और रही बात तुम्हारे नखरों की, तो उनसे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो बेवजह ना हो। उस टाइम तो भागना पड़ गया कार्तिक की वजह से, पर हार नहीं मानूंगा मैं। जो करने आया हूं वो तो करके ही रहूंगा, प्रोवाइडेड ये कार्तिक मेरी बात को सीरियसली ले ले। हैं कहां दोनों? ये कुछ हुआ भी नहीं लेटर मिलने के बाद। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जरा सा कंफ्यूजन है और थोड़े टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये दोनों तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्लान फेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राघव। बेटा, वो लेटर दिया था तुमने इन्हें? जी सर, आपके जाते ही दे दिया था। तो कुछ हुआ था, कोई तमाशा या समथिंग? नहीं सर, लेटर से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर किसी ने मीठे को लेके बहुत तमाशा किया। ठीक है, तुम जाओ। तुम थोड़ी देर खुशी और मना लो, जब तक कि मैं तुम्हारा भांडा सबके सामने नहीं फोड़ देता। मेरी वजह से तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा। एंड ट्रस्ट मी, मैं कभी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारा राघव।
आदि, मिस्टर गोयंका, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है।